बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे ये एक ही चैनल है। You're also a good weapons valet. ये माइक है। How's your daughter? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग पीपीपी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। आज हम फिर से एम इज आर एंड हैव हैज की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर इसकी थियरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है कुछ भी, एम इज आर कहाँ पे यूज होता है या हैव हैज कहाँ यूज होता है, तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी हुई है। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो लाइफ टाइम फ्री है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए है, तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो प्लीज वो भी ज्वाइन करके आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन से। तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपको एक क्लिप दिखाई थी और मैंने आपको पूछा था कि आप उसका इंग्लिश करके बताओ। आपने कमेंट करना बोला था और आपको बोला गया था। टेलीग्राम में भी आप रिप्लाई कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में तो कैसा है कि आपको ऑडियो बोलना है, रिकॉर्ड करके भेजना है ताकि सब लोग सुने और मैं भी सुन पाऊं कि आप कैसा बोलते हो और आपको भी प्रैक्टिस हो। तो ये मेन प्रैक्टिस की बात है, तो इसलिए मैं बोलता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि आप टेलीग्राम पर ऑडियो भेजे। तो जो भी इंग्लिश करना है, जो भी क्वेश्चन है, उसका टेलीग्राम पे आपको ऑडियो भेजना था। तो ठीक है, आज मैं बताता हूं कि उसका आंसर कैसा होता है। जो क्लिप मैंने आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में बताई थी वो मैं क्लिप पहले प्ले करता हूं, फिर मैं आपको उसकी बात। ये माइक है। मैं कुछ बोलूं? अबे बोलना नहीं है इसके अंदर, इससे सुनना है। अक्षय कुमार बोलता था, आपको ये उसका फर्स्ट सेंटेंस ही लिखना था, ये माइक है। तो ये माइक है, अब ये मतलब के माइक की बात कर रहे हैं, वो हो गया है आई वी यू यू ही शी इट दे, उसमें से कौन सा आएगा? ईट आएगा, राइट? क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, बोलने और सुनने वालों में से दोनों में से कोई भी नहीं है, ये थर्ड है और वो निर्जीव मतलब के बेजान चीज है। ओके, इट्स एन आइटम, इट्स अ प्रोडक्ट, तो उसके लिए आएगा ईट। सिंगुलर है मतलब सिंगल है, एक है इसलिए ईट आएगा। अगर एक से ज्यादा होते तो क्या आता? दे आता। तो एक है इसलिए ईट आएगा, तो ईट इज अ माइक। क्या आता है इसका आंसर? इट इज अ माइक, इट्स अ माइक, इट इज अ माइक, इट्स अ माइक। इट्स बोलेंगे तो ईट इसका शॉर्ट फॉर्म। इट्स अ माइक, 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 इट्स अ माइक। आज हम फिर से इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, उसके वो इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। आपको वो सुनना है और साथ में बोलना है। अगर हिंदी है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा ये देखना है। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इसी वीडियो में आपको बोलते बोलते करते जाना है। आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है, यानी कि आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। ये कोई थियरी लेक्चर नहीं है, ये कोई रूल वाला नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है। वी आर फ्रेंड्स एंड हम लोग साथ में मिलकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको बोलूंगा उस तरह से आपको बोलना है और मुंह को भी प्रैक्टिस करानी है। सिर्फ दिमाग से सोचते नहीं रहना है, सिर्फ ये वीडियो को देखते नहीं रहना है। ये पूरी चैनल मेरी आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ही है। तो इस वीडियो को भी मैं आशा रखूंगा आप लोग बोलते बोलते देखोगे, ठीक है? प्रॉमिस? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए चुटकी बजाते शुरू करते हैं इंग्लिश बोलना। पहला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। How's your daughter? Jennifer? She's fine. She's with her mother in Los Angeles. तो सबसे पहली लाइन है हाउ इज योर डॉटर, मतलब के हाउ इज योर डॉटर। हाउस जो एपोस्ट्रोफी एस है वो शॉर्ट फॉर्म है इज का। तो हाउ इज योर डॉटर, हाउ इज योर डॉटर, आपकी बेटी कैसी है। तो आपको भी बोलना है, जैसे ये लड़की बोल रही है उस तरह से आपको भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब हम लाइव बात करेंगे फॉरेनर के साथ, जो नेटिव अमेरिकन या नेटिव इंग्लिश स्पीकर होंगे, उन लोगों को मैं वीडियो में लाऊंगा। उन लोगों के साथ जब आप बात करोगे तब आपको उनके जैसे ही इंग्लिश बोलनी है। भले ही आपको आती है नहीं आती है, डोंट माइंड, बट प्रैक्टिस करने से, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करने से ही आता है। ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्पीकिंग 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 स्पीक करना मतलब क्या? बोलना। तो मुंह से बोलोगे, जब होठ हिलाओगे तभी तो कुछ बात बनेगी। नहीं, मैं नहीं मानता। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, बस बोलना शुरू कर देना है आपको। तो फिर से मैं प्ले करता हूं, आपको लड़की की आवाज को ध्यान से सुनना है, समझना है और खुद भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसा हो तो वीडियो पॉज करके 5 बार बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो को प्ले करो। पूरी चैनल में आपको यही करना है, मेरी पूरी चैनल के हर एक वीडियो में आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ऐसा यूट्यूब में कोई भी चैनल नहीं है जहां पर आपको लाइव
प्रैक्टिस कराई जा रही हो, लाइव बोलने का मौका दिया जा रहा हो, तो यहाँ पर आपको लाइव बोलना है, ठीक है। फिर से प्ले करता हूँ। How's your daughter? How's your daughter? How's your daughter? How's your daughter? She's with her mother in Los Angeles. She is with her mother in Los Angeles. She is with her mother in Los Angeles. 5 बार बोलिए। She is with her mother in Los Angeles. She is with her mother in Los Angeles. अब बोलिए आप फंबल कैसे होता है, कैसे दो शब्द ओवरलैप होते हैं, ये सब प्रैक्टिस करनी है। यही सब प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ोगे। She is with her mother, अब with her mother, ये 3 शब्द में आपको भी मिस्टेक होती होगी। She is with her mother in Los Angeles. 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 आपको भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं है। दूर नहीं है, अरे गोरेगांव ईस्ट कितना दूर पड़ता है। अब इसमें हम इतना ही लेंगे लास्ट पार्ट। गोरेगांव बहुत दूर है। गोरेगांव तो कितना दूर है? अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि गोरेगांव कितना दूर है, मुझे पता है, पर गोरेगांव कितना दूर है यार? तेरे बाल कितने खराब है? अब कितने खराब है मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने खराब है, आपको मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि आप बताओ मुझे कि कितने खराब है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन है। तो इसी तरह से गोरेगांव कितना दूर है? हाउ फार इज गोरेगांव? हाउ फार इज गोरेगांव? हाउ फार इज गोरेगांव? हाउ फार इज गोरेगांव? और इसका एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस कैसा बनेगा? गोरेगांव इज वेरी फार। गोरेगांव इज वेरी फार। गोरेगांव इज वेरी फार। अब जो कोई भी शब्द बोलते हैं ना जिसमें लास्ट आर आता है, र साउंड आता है, तो र ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, मतलब उसको हाफ बोलना है पूरा। मतलब हाउ फा, फा नहीं कर देना, हाउ फा थोड़ा र आएगा साउंड, लेकिन जितना भी हम हिंदी में बोलते हैं ना र लास्ट में, वो र आधा हो जाता है, उसका साउंड आधा कंप्रेस करके आधा कर देना है आपको। हाउ फार इज गोरेगांव? गोरेगांव इज वेरी फार। हाउ फार इज गोरेगांव? गोरेगांव इज वेरी फार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। You're also a good weapons valet. What does that mean? You are also a good weapons valet. VELET, valet. valet मतलब एक पार्किंग जैसा कि आप उसको संभालते हो, ऐसे स्टोर करते हो, स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जुमान जी मूवी का सीन है, आपको पता ही होगा। तो ये लड़की जब बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है और तुम ये कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर, ये गेम में है, तो आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि लड़की क्या बोल रही है, उसको सुनना है ध्यान से, और फिर आपको वो बोलने की प्रैक्टिस करनी है। You're also a good weapons valet. You are 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 also a good weapons valet. Weapons valet मतलब आप अच्छी तरह से आप वेपन्स को, हथियारों को संभालने वाले हो। अब इसी बात को हम आपके घर में आपके दोस्तों के साथ बात करेंगे तो कैसा बोलेंगे? You are a good dancer. You are a good listener. You are a good speaker. You are a good actor. You are a good cook. Cook जो खाना बनाता है, तो कुकर नहीं बोलेंगे, कुक बोलेंगे। You are a good cook. You are a good driver. अब इसी को आप अपने माता पिता को भी, फादर को भी कैसे बोलेंगे? You are a good mother. You are a good father. You are a good mother. You are a good father. जो लास्ट आर होता है वो मैंने बोला जिस तरह से वो साइलेंट हो जाता है, वो कभी साइलेंट नहीं होता है, ये कभी वो पूरा बोलना होता है। ये मैं आपको जब प्रोनाउंसिएशन का हम एपिसोड लेंगे तब बात करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार तुमको र साइलेंट ही करना है, नहीं, कुछ रूल्स है जहाँ पे आपको र साइलेंट नहीं करना है, वो बोलना पड़ता है, आपको वो प्रोनाउंस करना होता है। कब होता है उस टाइम देखेंगे। अगर वो आपको देखना है तो वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसे रूल्स क्या होते हैं। इंग्लिश जो है ये 100% मैथ्स जैसा है, 1 + 1 2 ही होता है, 2 - 1 1 ही होता है, 2 - 2 0 ही होता है। पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से होता है, ये पूरी 100% मैथ्स है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा समझा है और किसी ने ऐसा समझा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई 1 + 1 2 बोलता है, कोई 1 + 1 3 बोलता है, कोई 3 बोल ही नहीं सकता। 1 + 1 हमेशा 2 ही हो सकता है। इंग्लिश इतनी परफेक्ट चीज है, ठीक है। अच्छा, पैसे देने का टाइम होता है, लेने का टाइम नहीं होता है। अच्छा, पैसा लेने के टाइम होता है, देने के टाइम नहीं होता है। अब इसका इंग्लिश कैसे करेंगे? अच्छा, ओके, पैसे लेने के टाइम होता है। इज इट एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी? पैसा लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता है। ओके, इज इट एट द टाइम ऑफ ओनली टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी? इज इट एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी ओनली? इज इट नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी? थोड़ा स्लो डाउन होता हूँ ताकि आपको सुनने में थोड़ी आसानी रहे। ओके, इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी? ओके, इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी and not at the time of giving money? Okay, is it only at the time of taking money and not at the time of giving?
ओके, इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग? समझे? आपको बोलोगे, मुंह से प्रैक्टिस होगी तभी ये शब्द बाहर निकलेंगे। अब आपको पता है इसका इंग्लिश क्या होता है, लेकिन बोलोगे तो पता चलेगा। आप खुद बोलो, इतना लाउडली बोलो कि आपके कान को सुनाई दे। आप ऑडियो रिकॉर्ड करो खुद के वॉइस के ऑडियो रिकॉर्ड करो और खुद सुनो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ये प्रैक्टिस चैनल है, ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर प्रैक्टिस ही होगी। कोई थियरी की ज्यादा माथाकुट हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग थियरी दूसरी जगह से देख के ही आते हो, आपको आती ही है ना? तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग? इंग्लिश मूवी में जो लोग बोलते हैं वो काफी स्पीड में बोलते हैं, जैसे कि हमारे हिंदी मूवीज में भी ऐसा ही होता है, हिंदी डायलॉग स्पीड में बोलते हैं। लेकिन आप वेब सीरीज देखोगे या फिर उनकी रेगुलर सीरियल्स देखोगे या फिर वहां के लोगों के रेगुलर बातें करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इतनी स्पीड में वो लोग नहीं बोलते हैं। तो हमें भी बोलना नहीं है, और ये जरूरत नहीं है। तो कितना आसान हो गया ये काम, तो इतना बहुत आसान हो गया ना कि स्लो बोल सकते हो, तो भी आप ऐसा प्रूव हो जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है। इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग? इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग मनी एंड नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग? Is it only at the time of taking money and not at the time of giving? Is it only at the time of taking money and not at the time of giving? तो उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं। तो उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं है। अब उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं है। सामने with compare to अफसोस मतलब रिग्रेट। So with compare to your regret, okay, उनके सामने मतलब his regret. With compare to his regret, my regret is like nothing. With compare to his regret, my regret is like nothing. With compare to his regret, my regret is nothing. मेरा regret तो कुछ भी नहीं है, मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं है। With compare to his regret, my regret is like nothing. With compare to his regret, my regret is nothing. ए रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, अब ये हुआ ऑर्डर वाला हम ऑर्डर सेंटेंस में लेंगे कि किस तरह से इसने ऑर्डर दिया है, क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। अभी हम बात करेंगे नो एक्टिविटी। टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया नो एक्टिविटी पार्ट। तो देयर इज नो नीड मतलब जरूरत नहीं है, बराबर, मतलब जरूरत नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में कैसे आएगा, जहां पर इसमें ये इट है, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं, तो जरूरत जो है वो इट है। तो हम इसका सेंटेंस देयर से बनाएंगे, क्योंकि जहां पर कोई एक्टर नहीं होता है वहां पर हम देयर यूज कर सकते हैं। अभी इसी सेंटेंस में आपको बताता हूं, देयर इज नो नीड टू बाय टिकट्स, देयर इज नो नीड टू बुक टिकट्स, देयर इज नो नीड टू बाय टिकट्स, देयर इज नो नीड टू बुक टिकट्स। आपको मजा तो आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा है ना। Are you allergic to any drugs? I'm allergic to penicillin. अब ये क्वेश्चन है, आर यू एलर्जिक टू एनी ड्रग्स? आर यू एलर्जिक टू एनी ड्रग्स? क्या आपको किसी ड्रग्स के एलर्जी है? अब ड्रग्स मतलब मेडिसिन, वो ड्रग वाला ड्रग मत समझ लेना, ड्रग मतलब मेडिसिन। क्या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है? आर यू एलर्जिक टू एनी ड्रग्स? 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 4-5 बार बोलिए, बोलोगे तो प्रैक्टिस होगी। Are you allergic to any drugs? I'm allergic to penicillin. आप सिर्फ सुन रहे हो कि बोल रहे हो? No, you're drunk. Fred, you're drunk, huh? No, you are drunk. No, you are drunk. No, you are drunk. Drunk मतलब तुमने पी हुई है, पी रखी है। तो कौन सी क्या पी रखी है? दारू। ओके, आप नशे में हो, you are drunk. तुमने पी रखी है, you are drunk. और फिर रॉक बोलता है ब्रिज उस कालिए का नाम है, ब्रिज यू आर ड्रंक। तो दोनों बॉयज जो है वो एक ही लाइन बोलते हैं। आप फिर से सुनिए, आप सुनोगे तो समझ जाओगे। No, you're drunk. Fred, you're drunk, huh? और एक एग्जांपल लेते हैं। Mornings aren't my favorite time of day, but some mornings are definitely worse than others. अब आरंट मतलब आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस सारे शॉर्ट फॉर्म्स में आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, ताकि आपको अब फ्यूचर में जितने भी वीडियो समझे उन सब में उसके शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता चले। शॉर्ट फॉर्म्स बोलने से जो आप बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सेंटेंस शॉर्ट होता है, आपकी एनर्जी कम वेस्ट होती है, और ये प्रूव करता है कि आपको इंग्लिश आती है। बिकॉज वी आर हियर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस,
और ये कॉन्फिडेंस इसी तरह से आएगा, जब सामने वाले को आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको भी आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस आएगा। और सामने वाले को आपको बातों पे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उसके स्पेशल वर्ड्स बोलोगे, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। तो इजंट, आरंट, ठीक है, ये सब हम बाकी दूसरे हम सीखेंगे। तो आरंट, मॉर्निंग्स आरंट माय फेवरेट टाइम ऑफ डे। Mornings aren't my favorite time of day. Mornings aren't my favorite time of day, but some mornings are definitely worse than others. But some mornings are definitely worse than others. अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री हम जब उसके बारे में एग्जांपल देखेंगे तब भी ये देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं एम इज आर के बारे में, ठीक है। सो बट सम मॉर्निंग्स आर, अब सब मॉर्निंग्स के साथ आर क्यों आया ये आपको मुझे बताना है, कैसे आया होगा, क्यों आया होगा। क्योंकि मॉर्निंग सिंगल है, ठीक है। अगर सिंगल मॉर्निंग की बात होती तो आता इट, ये मॉर्निंग्स है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा, इट का प्लूरल दे, तो दे आया है, तो दे के लिए क्या आएगा, एम इज आर में से क्या आएगा, दे के लिए आएगा आर, तो इसलिए द मॉर्निंग्स आर, और सम मॉर्निंग्स आर, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग्स के साथ आ रहा है। बट सम मॉर्निंग्स आर डेफिनेटली वर्स देन अदर्स। लेकिन कुछ मॉर्निंग तो ऐसी होती है जो दूसरी मॉर्निंग से भी बकवास होती है, खराब होती है। ये बैड, वर्स, बैड मतलब खराब, वर्स मतलब ज्यादा खराब, वर्स्ट WORST, वर्स्ट मतलब सबसे खराब। बैड खराब, वर्स उससे ज्यादा खराब, और वर्स्ट मतलब सबसे खराब, ठीक है। ये सब हम डिग्री जब करेंगे तब हम देखेंगे उसके बारे में। अभी फिर से सुन लीजिए पूरा वीडियो और प्रैक्टिस करिए। Mornings aren't my favorite time of day, but some mornings are definitely worse than others. But I'm not really hungry. 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 मुझे सच में भूख नहीं लगी है। But I'm not really hungry. लेकिन मुझे सच में भूख नहीं लगी है। ये IM एपोस्ट्रोफी मतलब I स्पेस M, उसका शॉर्ट फॉर्म है I'm not. Okay? But I'm not really hungry. But I'm not really hungry. और am not अगर ज्वाइन करते am प्लस not तो ain't बोलते हैं, ain't बोलते क्या बोलते हैं, AIN एपोस्ट्रोफी T. But I ain't really hungry. But I ain't really hungry. Okay? But I'm not. अब तीन वर्ड्स कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी दो का शॉर्ट फॉर्म होता है, या तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म करो या एम नॉट का करो। आई एम नॉट रियली हंग्री तो आई एम नॉट रियली हंग्री, या फिर आई एंट रियली हंग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनते हैं। क्या 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 जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती तो क्या 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 जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है तो क्या 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 जबरदस्ती है? अब क्या 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 तो ठीक है हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्या 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 जबरदस्ती है? जबरदस्ती मतलब क्या? जबरदस्ती मतलब एनफोर्समेंट, आपको कंपल्सरी करता है। एनफोर्स, ये आपको लॉ है, लॉ होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट लॉज है वो एनफोर्स करते हैं, ये जबरदस्ती होती है कि यू आर एनफोर्स्ड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ओके, आपको जबरदस्ती वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही है। तो यू आर एनफोर्स्ड बाय द लॉज, यू आर बाउंड बाय लॉज, यू आर एनफोर्स्ड। तो एनफोर्समेंट मतलब जबरदस्ती। तो इज देयर एनी जबरदस्ती? इज देयर एनी एनफोर्समेंट? इज देयर एनी एनफोर्समेंट? क्या 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 जबरदस्ती है क्या? इज देयर एनफोर्समेंट? इज दिस एनफोर्समेंट? तो सामने वो आंसर देता है यस जबरदस्ती है, तो यस इट इज एनफोर्समेंट, यस इट्स एनफोर्समेंट। इज इट एनफोर्समेंट? यस इट्स एनफोर्समेंट। इज इट एनफोर्समेंट? यस इट इज एनफोर्समेंट। आप भी बोलने की प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस होगी। बबीता तुम्हारा फोन। अब ये हमारे सबकी घर की कहानी है और ये तुम्हारे डेली लाइफ में ये सेंटेंस तो आपको आता ही होगा। भैया तुम्हारा फोन है, सिस्टर तुम्हारा फोन है, मम्मी तुम्हारा फोन आया है, बेटा तुम्हारा फोन है, पापा तुम्हारा फोन है, दोस्त तुम्हारा फोन है, ए विजय तेरा फोन है, रवीना तेरा फोन है, करण तेरा फोन है। तो तेरा फोन है, तेरा फोन बजा या फिर आपका फोन है। यहाँ तो हिंदी में तो तेरा तेरा तुम्हारा आपका ये सब होता है, लेकिन इंग्लिश में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही वर्ड होता है योर। सो बबीता इट्स योर कॉल, क्या आएगा इसका? बबीता इट्स योर कॉल। अब क को कैसे बोलेंगे? खल बोलेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, क का ख हो जाता है। जो जिस भी वर्ड के फर्स्ट प्रोनाउंस क होता है उसको ख बोलना है।
और मतलब ख मतलब पक्का वो ख नहीं बोलना है, क और ख का बीच का बोलना है। बबीता इट्स योर कॉल, बबीता इट्स योर कॉल, विजय इट्स योर कॉल, डैड इट्स योर कॉल, मम्मी इट्स योर कॉल, hey sister it's your call, hi Kiran it's your call, it's not my call, it's your call. लड़की के लिए मोबाइल 36,500 में, मेरे लिए भाव 39,200। लड़की के लिए ये भाव, मेरे लिए ये भाव, जो प्राइस अमाउंट है उसके ऊपर नहीं जाते हैं, फोकस करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, इंग्लिश समझने के बारे में। सो लड़की के लिए ये प्राइस और मेरे लिए ये प्राइस, तो लड़की के लिए ये प्राइस पहले इतना बनाते हैं। सो फॉर द गर्ल द प्राइस इज दिस, फॉर गर्ल दिस इज द प्राइस एंड फॉर मी इज दिस द प्राइस। लड़की के लिए इतना प्राइस, मेरे लिए इतना, क्वेश्चन है ना, तो लड़की के लिए इतना, ये सिंपल हुआ, मेरे लिए इतना, ये क्वेश्चन हो गया। तो फॉर द गर्ल द प्राइस इज दिस एंड फॉर मी इज दिस द प्राइस। अब हम क्वेश्चन जब बोलते हैं ना, तो बोलने में ये जो मैंने बताया इज दिस द प्राइस, ये हुआ परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, ओके। लेकिन बोलने में अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका जो टोन है वो क्वेश्चन मार्क है, तो आप उस सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस की तरह बोल सकते हो। लेकिन ये सिर्फ बोलने में चलता है, लिखने में, रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन में या फिर व्हाट्सएप पे चल जाता है, लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में ये नहीं चलता है। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। सो फॉर द गर्ल द प्राइस इज दिस, कॉमा आएगा, फॉर द गर्ल द प्राइस इज दिस, कॉमा, ये सब सही है, ये दोनों जगह चलेगा आपको, प्रोफेशनल में भी, प्रोफेशनल में भी, स्पीकिंग में भी। एंड अब स्पीकिंग की बात करते हैं। एंड फॉर मी दिस इज द प्राइस, एंड फॉर मी दिस इज द प्राइस। अब ये हुआ नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, दिस इज द प्राइस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, रेगुलर सेंटेंस है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो ये चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्न, अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, रिटर्न ईमेल फॉर एग्जांपल आपको करना है, कहीं एप्लीकेशन लिखनी है, आपके बॉस को ईमेल कर रहे हो, या फिर कोई वेबसाइट का FAQ लिख रहे हो, या फिर कोई अग्रीमेंट लिख रहे हो, बॉन्ड लिख रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट अग्रीमेंट या फिर ऐसा कुछ है लीगल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ऐसी इंग्लिश नहीं चलती, वहां पर प्रोफेशनल और पक्की ग्रामर वाली इंग्लिश चलती है। तो उसमें अगर इस तरह से बोलते तो कैसा बोलते? फॉर द गर्ल दिस इज द प्राइस, वो तो सेम ही रहने वाला था, कोमा भी सेम रहने वाला था, और उसके बाद वाला सेंटेंस इज दिस द प्राइस, ये वाला होता। प्रोफेशनल में क्या होता है? इज दिस द प्राइस, ये क्वेश्चन वाला होता, और बाद में लास्ट में होता क्वेश्चन मार्क। फिर से बोलते हैं दोनों साइड, पहले कैजुअल फिर प्रोफेशनल। कैजुअल में तो फॉर गर्ल दिस इज द प्राइस एंड फॉर मी दिस इज द प्राइस। अब प्रोफेशनल बोलते हैं फॉर द गर्ल दिस इज द प्राइस एंड फॉर मी इज दिस द प्राइस। ठीक है, दोनों तरीके से। अब आपको भी बोलना है, आप भी बोलिए, वीडियो पोस्ट करिए और बोलिए। बहुत मेहनत लगती है मुझे ये सब वीडियो ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, तब जाके ऐसे कुछ जो हमें पर्टिकुलर आज का जो वीडियो बनाना है, अब उस दिन का वीडियो बनाने के लिए मुझे उसके हिसाब से बहुत कुछ इतने टुकड़े ढूंढने पड़ते हैं, और तब मैं आज आके आपके लिए बना सकता हूँ। आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी लोगों को शेयर करिए कि जो भी इंग्लिश बोलना चाहता है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, सबको बोलने की प्रैक्टिस तो है ही नहीं किसी को। बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे ये एक ही चैनल है। कौन सी चैनल? इंग्लिश स्पीकिंग PPP, याद रखिएगा। थैंक यू।